अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं, जिस पर मैं आपको खुशामदीद करता हूं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जो नए लोग मेरे इस चैनल पे आए हैं और स्पेशली जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल बड़े तेज़ी के साथ 4.5K से ऊपर जा चुका है और बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और स्पेशली मैं दोबारा से उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। लेकिन क्योंकि मेरा इस चैनल का पर्पस सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, उसके अलावा लोकली जो गवर्नमेंट के मतलब प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जितने भी काम होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, वो भी क्योंकि मेरे इस स्किल सेट में एक चीज़ है और मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। दूसरा डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, टैक्सेशन की भी कुछ चीज़ें हैं, तो काफ़ी सी चीज़ें हैं जो बिज़नेस नॉलेज है मुझे, रजिस्ट्रेशन से लेके सारा। तो जो कुछ भी मेरे पास होता है मैं इसको यही कहता हूँ कि ये मैं एक वीडियोग्राफिकली किताब लिख रहा हूँ। तो मैं जो भी मुझे नॉलेज होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का टॉपिक है वीडियो का वो है ई पैड्स पे अपनी रजिस्ट्रेशन करना और अपनी पहले आईडी बनाना और फिर बाकी उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। सबसे पहले ई पैड का मैं इंट्रो दे देता हूँ। ई पैड भी कहते हैं, ईजीपी भी कहते हैं, ये दोनों एब्रीविएशन है। ईजीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और ई पैड्स भी बोलते हैं। ई पैड्स का मतलब है ई पाकिस्तान एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम। इसके तहत जो हमें पहले फिजिकली जाके हार्ड कॉपीज कोटेशन सबमिट करनी पड़ती थी या प्रपोजल देने पड़ते थे, तो ये इन्होंने डिजिटलाइज किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस पर ऑर्गेनाइजेशंस को अलग आईडीज दी गई हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग्स दे के आपने उस पर अपना टेंडर, अपनी कोटेशन, आरएफक्यू, पेटी कैश की जो भी क्यूरी है वो कैसे अपलोड करनी है। और एज अ सप्लायर हमें आईडीज, हम आज जो साइन अप करने का मैं तरीका आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इसमें डेफिनेटली मैं बिड करके भी आपको दिखाऊंगा, फिर मतलब प्रॉपर प्रोसेस भी आपका दिखाऊंगा कि किस तरह अप्रूव हुआ, परचेज ऑर्डर इसमें कैसे आता है, फिर पेमेंट का और कंप्लीट प्रोसेस हमारा हो जाएगा। तो ई पैड के लिए पहले डेफिनेटली आपकी जो फिजिकल रजिस्ट्रेशन है वो तो ज़रूरी है ही है। जब आपकी फिजिकल रजिस्ट्रेशन लाइक जीएसटी वगैरह आपका एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद आप ई पैड पे आते हैं। अब चलें शुरू करता हूँ, मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। तो आप ज़रा ये एक वीडियो देखें, दो वीडियो है। एक में आपको पहले आईडी बनाना का सारा आइडिया हो जाएगा और उसके बाद फिर उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे होगी। तो चलें शुरू करते हैं। ई पैड सप्लायर रजिस्ट्रेशन गाइड में आपका खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप ई पैड्स पोर्टल पे सप्लायर के तौर पे रजिस्टर कर सकते हैं। शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपके पास ये दी गई चीजें मौजूद हों। नंबर 1, वैलिड मोबाइल नंबर। याद रहे कि कन्वर्टेड नंबर्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। नंबर 2, वैलिड ईमेल एड्रेस जो अकाउंट सेटअप और राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब आपके पास ये जरूरी मालूमात मौजूद हों तो अपने वेब ब्राउजर में eprocure.gov.pk टाइप करें। होम पेज पे रजिस्टर एज सप्लायर का ऑप्शन तलाश करें और उस पर क्लिक करें। अब आपसे लॉगिन इंफॉर्मेशन बनाने के लिए कहा जाएगा। आपको ये मालूमात देनी होंगी। नंबर 1, आपका यूजर नेम। नंबर 2, आपके कारोबार का नाम। नंबर 3, आपका मोबाइल नंबर। नंबर 4, आपका ईमेल एड्रेस। और नंबर 5, एक सिक्योर पासवर्ड। याद रहे, पासवर्ड बनाते वक्त आपने दी गई रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है।
जब आपने सब जरूरी मालूमात फराहम कर दी तो सबमिट का बटन प्रेस करें। इस तरह आपकी ई पैड्स पे सप्लायर की आईडी बन जाएगी। अब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करके प्रोक्योरमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ये जो प्रोसेस आपने देखा ये साइन अप करने का जस्ट प्रोसेस है जिसमें आपकी आईडी बन जाती है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, मेरा अपना जो नंबर ज़ाती लगा हुआ है वो भी यानी नेटवर्क कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये कुछ का जो है कन्वर्टेड भी यूज़ हो जाता है और ज़्यादातर मसला आता है कि आपको सेम नेटवर्क ही आपकी सिम का होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसमें हो सकता है आपका कन्वर्टेड भी आपको OTP आ जाए। और अभी इसके बाद जो पार्ट 2 कर देखते हैं जिसमें बेसिकली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यानी आपने यूज़र नेम पासवर्ड बना लिया और उसका वेरिफिकेशन ईमेल से कर ली, मोबाइल SMS वगैरह से कर ली। अभी हम पार्ट 2 देखते हैं इसका। ई पैड सप्लायर प्रोफाइल क्रिएशन गाइड में आपका खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप सप्लायर के तौर पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपके पास ये दी गई चीजें मौजूद हों। नंबर 1, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। नंबर 2, कारोबार की जरूरी मालूमात जैसे नाम, पता और कारोबार की किस्म। नंबर 3, कानूनी इदारों के सर्टिफिकेट्स जैसे CNIC, FBR रजिस्ट्रेशन या किसी और इदारे से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट्स। जब आपके पास ये जरूरी मालूमात मौजूद हों तो अपने ई पैड्स अकाउंट पे लॉगिन करें, जिसका तरीका हमने पिछली वीडियो में तफसील से बताया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब हम कारोबार की प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस प्रोफाइल के टैब में अपने कारोबार की बुनियादी मालूमात दर्ज करेंगे, जिसमें कारोबार की किस्म और कारोबार के शोबे के मुतल्लिक मालूमात दर्ज की जाएंगी। इसके नीचे आपको कारोबार का नाम, कारोबार के शुरू करने की तारीख और वेबसाइट दर्ज करने की जगह नजर आएगी। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कारोबार ई पैड्स पे प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके बाद आपसे कारोबार की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल शेयर करने को कहा जाएगा। तमाम जरूरी मालूमात दर्ज करने के बाद सेव कर ले और नेक्स्ट के निशान पे क्लिक करें। अब यहाँ आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे मौसूल शुदा OTP की तस्दीक की जाएगी। तस्दीक मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट के निशान पे क्लिक करें। यहाँ आपको कानूनी इदारों से तस्दीक की मालूमात फराहम करनी होगी। मालूमात फराहम करने के लिए ऐड के निशान पे क्लिक करें। यहाँ से आप कानूनी इदारे की किस्म का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ आपको कानूनी इदारे से मुंसलिक नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ आप उस इदारे से मुंसलिक होने की तारीख दर्ज करेंगे। आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की मालूमात भी दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट के निशान पे क्लिक करने के बाद आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कराने को कहा जाएगा। दी गई ऑप्शंस आपके कानूनी इदारों से मुंसलिक होने की जमानत होंगी। तमाम जरूरी कागजात जमा कराने के बाद आपसे कारोबार का पता मांगा जाएगा। यहाँ आप अपने कारोबार के ऑफिस से मुतल्लिक आगाह कर सकते हैं। यहाँ आपसे कारोबार के नुमाइंदे की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शामिल है। ऊपर मांगी गई तमाम मालूमात फराहम करने के बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट पेपरा से अप्रूवल के लिए सबमिट करना होगी। यहाँ से आप ऐड के निशान पे क्लिक करें और अपने सूबे के मुताबिक पेपरा की डोमेन सिलेक्ट करके दरख्वास्त जमा करें। तो इस तरह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जिस तरह पेपरा इस्लामाबाद का आपको अलग से रजिस्ट्रेशन सबमिट करनी होती है,
पेपरा पंजाब की अलग से करनी है, पेपरा KPK की अलग से करनी है, जो एंड पे हमने देखा। और उसके वो जब आप सबमिट कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग स्टेटस में चली जाती है, और मोस्टली दूसरे वर्किंग डेज में ही वो मतलब यानी नेक्स्ट वर्किंग डे वो अप्रूव्ड हो जाती है, अगर आप वो प्रॉपर आप रजिस्टर हैं। और अभी उसके बाद ये अपडेट है कि इन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट एक ही है, लेकिन आपका जब आपकी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें पंजाब की अलग से बिडिंग के लिए डोमेन है, और इस्लामाबाद की तो epad.gov.pk है, और इसी तरह मतलब पंजाब की punjab.epads.gov.pk है, KPK की इस तरह मतलब इन्होंने अलग अलग की है। लेकिन आप इधर पेपरा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में आप इस्लामाबाद में हैं, आप पंजाब में हैं, आप KPK में हैं, आप बलूचिस्तान में, जिस जगह भी हैं, सिंध में हैं, तो वो वाली अपनी रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तो फिर आपको उस प्रोविजन के टेंडर्स में बिड करने की परमिशन होगी। तो अभी तक इतना ही, उसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बिड करना और उसका यानी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।